नमस्कार। मिस्टर वेदांशु में आपका स्वागत है। और लाल किताब की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे केतु की। केतु बेसिकली डिटैचमेंट है, अध्यात्म है, साधु है, सन्यासी है। और जब भी राहु केतु की बात हो तो साथ में राहु की बात भी जरूरी है, जब राहु की बात हो तो केतु की बात भी जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट राहु की बात की थी, आज हम केतु की बात करेंगे। एक सिंपल प्रोडिक्शंस आप ऐसे कर सकते हैं कि जो राहु के प्रोडिक्शंस है उसको अगर हम ऑलमोस्ट अपोजिट कर देंगे तो केतु के प्रोडिक्शंस बन जाते हैं वहां पर। जैसे फर्स्ट हाउस में जब राहु है तो इंसान खुद का ही होता है, वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। लेकिन जब केतु फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो इंसान खुद का नहीं होता है, ऐसा इंसान खुद का ही नहीं है, उसको खुद को ही नहीं पता होता। दूसरों के लिए करता है, साफ दिल का होता है, सच्चे दिल का होता है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक प्रोडिक्शंस हैं जो राहु की जब आप प्रोडिक्शंस करेंगे तो केतु की जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। राहु को सॉरी केतु को लाल किताब में गुरु का चेला कहा है, गुरु देवगुरु बृहस्पति का चेला बोला गया है, बलि का बकरा भी है। और गुरु भी गुरु बेसिकली गुरु को जब भी खराब रिजल्ट देना होता है कुंडली में तो वो केतु को खराब कर देता है। तो केतु बेसिकली बेबी बॉय है, तो गुरु जब खराब होगा तो बेबी बॉय को कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो केतु के फॉर्म में देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है वो फलादेश देते हैं या उसको खराब कर देते हैं। तो बात करते हैं केतु की। केतु सबसे पहले, केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु, जैसा कि मैंने कहा कि केतु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान खुद का ही नहीं होता। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान घूमने फिरने वाला होता है, वो बहुत घूमता है। मतलब उसके पैरों में चक्कर होता है, ऐसा कह सकते हैं। किसी न किसी काम से उसको घूमना ही पड़ता है, या फिर हो सकता है कि उसकी जॉब ही ऐसी हो कि जिसमें घूमने का काम हो। लेकिन धनवान होता है और सुखी होता है अगर फर्स्ट हाउस में केतु है और सुख है तो। लेकिन धनवान और सुखी होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम उसको हमेशा सताती है, वो है अपनी संतान की। संतान की वजह से वो हमेशा परेशान और हमेशा टेंशन में रहता है। कोई ना कोई संतान से रिलेटेड टेंशन उसको हमेशा बनी ही रहती है। अगर जॉब में है तो ऐसे लोगों का बार बार ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, और ट्रांसफर की वजह से भी वो लोग परेशान हो जाते हैं। जब भी केतु वर्ष फल में पहले भाव में आता है तो घर में बच्चा आता है, बेबी बॉय। बेबी बॉय ये जातक को खुद को हो सकता है, मतलब पुत्र संतान हो सकती है या भतीजा हो सकता है। लेकिन ये प्रोडिक्शन बेसिकली उम्र के अकॉर्डिंग करनी है, शादी के बाद करनी है। पता लगा कि इंसान 15 साल का ही है, आपने प्रोडिक्शन कर दी कि इस साल बच्चा हो जाएगा वर्ष फल में केतु आते ही, तो ऐसा नहीं है। तो वो आप बेसिकली देखेंगे उसके उम्र के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं है कि 50-60 पे आप सेम प्रोडिक्शन कर रहे हैं। अगर उसके नहीं होने वाला है उस एज में तो हो सकता है छोटा भाई हो, उसके बच्चा होने वाला हो। तो उस तरह के प्रोडिक्शंस आप देखते हैं जब भी ज्योतिष में प्रोडिक्शन किए जाते हैं। तो बेसिकली समय काल पात्र को भी देख लिया जाता है। तो वर्ष फल में जब भी केतु पहले हाउस में होगा तो अगर संतान का समय है तो बिग बॉय के चांसेस बनते हैं। खुद को भी हो सकता है और भाई के, मतलब भतीजा भी हो सकता है। कई बार भांजे के भी चांसेस बन जाते हैं। और इस टाइम पर एक चीज जरूर होती है, जब भी केतु वर्ष फल में पहले भाव में होगा तो कोई ट्रैवलिंग जरूर होगी। और हो सकता है मल्टीपल ट्रैवलिंग करनी पड़े, या हर महीने कोई ना कोई ट्रैवलिंग हो रही है। फर्स्ट हाउस का केतु फादर के लिए और गुरु के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। और बेसिकली यहाँ पर केतु उच्च के सूर्य के रिजल्ट देता है या उच्च के सूर्य को फायदा देता है। तो यहाँ पर सूर्य बेसिकली अच्छा माना जाता है केतु शुभ होने पर, पहले हाउस में शुभ होने पर। अगर केतु पहले भाव में है तो जातक को अगर थोड़े अशुभ परिणाम देगा। तो जातक को सर दर्द रह सकता है, उसको सर दर्द की कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी रह सकती है। माइग्रेन भी हो सकता है। और वाइफ को हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। और बच्चों की टेंशन तो खैर हमेशा रहती है, तो वाइफ को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं और खुद को हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि दूसरा और सातवां भाव खाली हो तो उस कंडीशन में बुध और शुक्र भी
अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। केतु इन फर्स्ट हाउस, सेकंड एंड सेवंथ हाउस अगर खाली है तो बुध शुक्र का रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर शनि अच्छा नहीं हो तो बेसिकली पिता और गुरु को नष्ट कर देगा, मतलब या तो होंगे ही नहीं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, साथ नहीं रह पाएंगे, उनका साथ नहीं मिल पाएगा, इस तरह की चीजें, गुरु का डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, इस तरह की चीजें होंगी। यदि सूर्य सेवंथ में हो और आठवें भाव में हो, दोनों में से किसी में हो, या तो सेवंथ में या एट्थ में हो, तो पोते के जन्म के बाद स्वास्थ्य को नुकसान होगा। जब भी पोता होगा, केतु फर्स्ट हाउस, सन इन सेवंथ और एट्थ हाउस, तो पोता जैसे ही होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे। और ऐसे लोगों को कभी भी सुबह शाम को भिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, भिक्षा नहीं देनी है शाम को, आफ्टर मतलब अर्ली मॉर्निंग भी और आफ्टर सनसेट भी, दिन में दे सकते हैं। अगर पहली संतान लड़का होता है तो केतु को शुभ मान लेना चाहिए, वहां पर केतु अच्छा ही होता है। ऐसा इंसान स्वभाव का नेक होता है, उस मतलब काइंड हार्टेड हो सकता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, खानदानी होगा, चाल चलन अच्छा होता है उसका। और यहाँ पर संतान भी अच्छी होगी, अच्छे संस्कारों वाली संतान होगी। बेसिकली केतु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान सच बोलना और सच सुनना पसंद करता है। अगर उसको लगता है कि कोई उससे झूठ बोल रहा है तो वो उनसे दूर हो जाता है, खुद भी सच बोलना ही पसंद करते हैं। और ये जब किसी के लिए बेसिकली नेगेटिव होते हैं तो उनके इनसे बददुआ निकलती है, या कहें कि एक श्राप दे देते हैं, ये हमेशा उसी मूड में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि जब भी क्रोधित होते तो श्राप दे देते थे, तो यहाँ पर काइंड ऑफ वैसा ही होता है, ऐसा इंसान कि कुछ ना कुछ बुरा बोलने वाला ही होता है। आस पड़ोस में ऐसे इंसान के आस पड़ोस में कोई ना कोई उजड़ा हुआ मकान जरूर होगा, कोई खंडर हो सकता है, कोई मकान उजड़ा हुआ हो सकता है जहाँ कोई नहीं रहता हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसे लोग किसी न किसी विडो फीमेल से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, वहां पर उनसे थोड़ा सा इनको डिस्टेंस बनाकर चलनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, नहीं तो ये उनकी वजह से, विडो फीमेल की वजह से किसी न किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और बेसिकली जब जब भी इनको गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ ये उल्टा सीधा बोलते ही बोलते हैं, या तो गुस्सा आएगा ही नहीं, लेकिन गुस्सा आएगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे ही बोलेंगे। थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं। जैसे ये किसी के लिए गलत बोलते हैं वो भी सच हो जाता है, मीन्स इनका श्राप भी लगता है, उसी तरीके से इनका आशीर्वाद भी लगता है। ये जब किसी को मन से कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वो सामने वाले को लगता है। ऐसे लोगों की ह्यूमिलिएशन भी कई बार होता है, थोड़ा से कंजूस और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। और बेसिकली जब भी जिद करेंगे तो जिद में आकर मोस्टली अपना ही नुकसान कर देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। जन्म या तो अस्पताल में हुआ होगा या ननियाल में हुआ होगा, या ननियाल से या तो अस्पताल में या ननियाल में हुआ होगा, लेकिन अगर ननियाल में नहीं हुआ है तो उस समय अगर अपने ही घर में हुआ तो ननियाल का कोई ना कोई मेंबर घर में जरूर आया होगा, मामा या कोई भी, मामा मामी कोई भी हो सकता है, नाना नानी हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी जरूर आया होगा। अगर जॉब में है तो बार बार उनको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। बेसिकली कई बार ये अच्छा करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा लेते हैं, मतलब ज्यादा जब चाहत होती है उस तरीके से। अ, और साधुओं की संगत इनको नहीं करनी चाहिए, उनसे थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए। और मंदिर में इनको सजदा करते रहना चाहिए, मंदिर में जब भी जाएं या आसपास मंदिर हो तो डेली जाएं, या रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं मंदिर है तो सजदा करते रहें, सर झुकाने देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे भाग्य इनका साथ देता है, उनको अ, अपने जीवन में लाभ होता है, भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है। ऐसे लोगों को वात रोग होते हैं, वात रोगों की प्रॉब्लम्स रह सकती है। परिवार में किसी को किसी ना किसी को शुगर भी हो सकती है। रिश्तेदारों से थोड़ी सी अनबन रहती है, रिश्तेदारों से ज्यादा बनती नहीं है। अगर मामा पर केतु का प्रभाव नेगेटिव है, मामा के लिए केतु अच्छा नहीं है, तो बंदरों को, मतलब फर्स्ट हाउस में केतु हो और मामा को अगर कोई कष्ट है तो बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे केतु अच्छे रिजल्ट देगा, मामा को नुकसान नहीं होगा। और बेसिकली बुद्ध के उपाय इनको करने चाहिए जिससे केतु अच्छे रिजल्ट देता है। अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, संतान को कोई कष्ट है, तो मंदिर में एक काले और सफेद रंग का कंबल दान करें। बेसिकली काला और सफेद रंग इसलिए बोला है, केतु बेसिकली ड्यूल कलर है,
दो रंग की कोई भी चीज केतु है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। तो केतु का जब भी डोनेशन होगा तो दो रंग की चीज ही होगी। अगर स्टोन पहना जाएगा तो वो भी दो रंग का ही होगा। तो रेमेडी के लिए जब मंदिर में दान करेंगे कंबल को, तो काले और सफेद रंग का कंबल होना चाहिए। अ, पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी पहननी चाहिए। छल्ला पहन सकते हैं, किसी भी तरीके से चांदी पहने। अगर बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वर्ष फल में केतु हो तब आए, या नॉर्मली अगर केतु आपके नेटल चार्ट में फर्स्ट हाउस में है, तो बार बार अगर बीमार होते रहते हैं तो माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। अच्छा रहता है। कुंडली में सूर्य छठे सातवें भाव में हो, छठे या सातवें भाव में हो, तो सुबह या शाम को गुड़, गेहूं या तांबे का, मीन्स सूर्य से संबंधित किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। कभी भी कॉर्नर हाउस या डेड एंड, गली का जो एंड होता है, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए अगर केतु फर्स्ट हाउस है तो। घर में बकरी बिल्कुल नहीं पालनी, बकरी नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे हर तरीके से लाभ होता है। बुधवार का व्रत कर सकते हैं, गणेश जी का व्रत कर सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, जिससे इनको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उपाय के लिए बेसिकली काले, मीन्स काले सफेद रंग की फीमेल डॉग यहाँ पर पालनी है, लेकिन ड्यूल कलर, काला और सफेद दो रंग का होना चाहिए। ये बेसिकली ऐसा करने से भाग्य भी साथ देता है, भाग्य का साथ मिलता है। अगर जैसा कि कहा गया कि एक निशानी है कि घर के आसपास कोई ना कोई उजड़ा हुआ मकान या खंडक जरूर होगा, तो केतु के उपाय के लिए उसमें साबुत मूंग गिराते रहना चाहिए, इससे केतु अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। और हमेशा अपने साथ एक लाल कलर का रुमाल इनको रखना चाहिए। और बेसिकली स्टोन पहने तो दो कलर का स्टोन पहन सकते हैं, इससे केतु अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं केतु इन सेकंड हाउस। बेसिकली दूसरा घर जो है वो शुक्र की जमीन है और गुरु का पक्का घर है। और बेसिकली चंद्रमा से प्रभावित होता है, जो कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, और केतु चंद्रमा का दुश्मन है बेसिकली। तो यहाँ पर केतु थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। दूसरे भाव में अगर केतु अच्छा है तो ऐसे इंसान को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। किसी भी तरीके से शुभ है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी जरूर मिलेगा, और अशुभ होने पर पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत फायदेमंद होती है। अगर किसी जॉब में भी है और उसमें बार बार ट्रैवलिंग होती रहती है, तो उसमें इनको बेनिफिट मिलता है, या कहें कि इस तरह के काम करना इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है, जहाँ बार बार स्थान परिवर्तन होता रहो, ट्रैवलिंग होती रहती है। यहाँ पर इस कंडीशन में सेकंड हाउस केतु की कंडीशन में शुक्र हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन चंद्रमा खराब हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा के रिजल्ट खराब हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। यदि सूर्य 12वें घर में हो तो जातक 24 साल बाद अपनी मतलब कमाना शुरू करता है। 24 साल तक वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन 24 साल के बाद अपनी अर्निंग शुरू करता है, अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, और बेसिकली खुश रहता है। दूसरे भाव में केतु के साथ बृहस्पति हो तो आय बहुत अच्छी होती है, इनकम मतलब लाखों में होती है, बहुत अच्छी इनकम होगी। सेकंड हाउस केतु बृहस्पति के साथ है तो। यदि दूसरे भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति को ड्राई प्लेसेस की यात्रा करनी पड़ती है, डेजर्ट वगैरह की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे लोग एक जगह पर आराम से नहीं रह पाते हैं, बेसिकली भटकना ही पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है। इनकम अच्छी हो सकती है लेकिन खर्च भी बहुत होता है। बेसिकली इनकम अच्छी है, खर्च ज्यादा है, तो बेसिकली टोटल प्रॉफिट जो होगा वो नेग्लिजिबल होता है। यदि एट्थ हाउस में चंद्रमा या मंगल हो तो जातक की लाइफ शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है। और 16 या 20 साल की उम्र में उसको कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि 16-20 साल तक ही जीवित रहेगा, उससे ज्यादा हो सकती है, बट बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अदर सिचुएशंस ना हो तो लाइफ स्पान कम होता है, लेकिन 16-20 की एज पे कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। बेसिकली लड़के ज्यादा होते हैं, लड़की बेसिकली कम होती है, या फिर लड़की होगी ही नहीं, फीमेल चाइल्ड या तो होगी ही नहीं या कम होगी, मेल चाइल्ड ज्यादा होगा। ऐसे लोगों को गोल्ड पहनना चाहिए, गोल्ड पहनना इनके लिए अच्छा होता है।
जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए। बेसिकली ऐसे लोग कई बार जुए सट्टे में अपनी प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी या अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक सलाह है इन लोगों के लिए कि कभी एक जगह नहीं रहना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए इनको। जॉब अगर एक जगह वाली है तो किसी न किसी बहाने से घूमते रहना चाहिए, तो अच्छा रहता है। घूमने के लिए चले जाए नॉर्मली, इनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई ना कोई इनकी फैमिली में कोई ना कोई एक क्या बोले उसको कि एक खराब मिजाज का पर्सन होता है, मतलब इनका दिमाग सड़ा हुआ ही रहता है काइंड ऑफ। हमेशा बात करेंगे तो काइंड ऑफ नेगेटिव ही करेंगे, इस तरह की चीजें भी होती है। अ, जातक खुद या परिवार में किसी को मतलब या तो जातक को या परिवार में किसी न किसी को किसी और ने पाला होता है। कई बार आपने देखा होगा कि फैमिली में एक बच्चा है जो अपने चाचा के ताया के किसी के जाके पढ़ाई कर रहा है, उन्हीं के यहाँ रह रहा है। परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है या वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं हो सकती, इसलिए किसी रिलेटिव के या किसी और के यहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ जाके रहते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन भी होती है। केतु इन फोर्थ हाउस एंड केतु इन फर्स्ट हाउस, ये दो कंडीशन में ये बनता ही बनता है। घर में पतंग की डोर पड़ी होगी, केबल के गुच्छे, कोई भी केबल है उनको बहुत मतलब जो वेस्टेज है वो डाल रखा होगा। ऊन के गोले पड़े हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई सीडी जो होती है, पहले ड्राइव आती थी, या सीडी प्लेयर घर में टूटे फूटे पड़े हो सकते हैं। इनको नहीं रखना चाहिए ऐसी चीजें। माथे पर हल्दी केसर या चंदन का तिलक लगाना, चंदन ले तो पीला चंदन ले, उसका तिलक करने के लिए अच्छा होता है, या लेप लगाए तो अच्छा रहता है। मंदिर में इमली या तिल का दान करें। अपना कैरेक्टर इनको अच्छा रखना चाहिए। और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और बेसिकली गणेश चतुर्थी का इनको व्रत रखना चाहिए। इनके लिए बहुत अच्छा होता है, भाग्य साथ देता है। तोता भेड़ बकरी इनको नहीं पालना चाहिए। अपने भोजन का एक हिस्सा एक काले सफेद कुत्ते को देना अच्छा रहता है। जब भी खाना खाएं तो उसमें से एक हिस्सा, ऐसा नहीं है कि आपने एक रोटी पहले कुत्ते के लिए निकाल दी और फिर अपना पेट भर के खा लिया। सपोज आप दो रोटी खाते हैं तो एटलीस्ट आधी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। और कुत्ते का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, तब दो कलर का कुत्ता होना चाहिए। जब भी किसी यात्रा पर जाए तो कुत्ते को रोटी जरूर दें या किसी फकीर को खाना दें। बेसिकली यही इनके लिए उपाय है सेकंड हाउस के लिए, ये इनको करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर केतु इनको शुभ परिणाम देता है। नेक्स्ट बात करते हैं केतु इन थर्ड हाउस। बेसिकली थर्ड हाउस बुध और मंगल से अफेक्टेड है, और ये दोनों ही केतु के शत्रु हैं। और नंबर थर्ड जो है, अगर हम बात करेंगे थर्ड हाउस या 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो 3 नंबर किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, मतलब थर्ड हाउस या थर्ड नंबर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थर्ड हाउस में केतु अच्छा है तो ऐसे इंसान के बच्चे जो होती हैं, संतान होती है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत तरक्की करती है, या उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जातक भाग्यवान होता है, और एक अच्छे बिहेवियर वाला सज्जन इंसान होता है, सहज और सरल स्वभाव का धनी होता है। यदि केतु तीसरे घर में और मंगल 12वें घर में है तो जातक का 24 वर्ष की आयु से पहले पुत्र होता है। पुत्र का जन्म 24 वर्ष की आयु से पहले होगा, इसका मतलब शादी भी 24 से पहले हो जाएगी। और पुत्र जातक के धन और दीर्घायु दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी वजह से शादी लेट हो रही है तो इनको शादी थोड़ा जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पुत्र जब उत्पन्न होगा तो इनका भाग्य अ, अच्छा रहेगा, उससे भाग्य में वृद्धि होगी, और इनकी एज के लिए भी ये अच्छा संकेत होता है। तीसरे घर में केतु होने पर जातक को आमतौर पर नौकरी करनी पड़ती है या नौकरी मिलती है। और ऐसी नौकरी हो सकती है जिसमें ट्रैवलिंग ज्यादा हो, या हो सकता है कि घर से दूर, इनको काफी दूर जाना पड़ता हो जहां पर इनको नौकरी मिले। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये थर्ड हाउस में अगर केतु अशुभ है तो जातक कोर्ट केस के चक्कर में बहुत पड़ जाता है, और उसमें अपना बहुत सारा धन व्यस्त व्यर्थ कर देता है। बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस बेसिकली लिटिगेशन के अंदर होता है। अ, अपनी
वाइफ और ससुराल से अलग हो जाता है। और ऐसा इंसान अगर साउथ फेसिंग घर में रहता है तो उसके बच्चों को कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इट मे बी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यू हो सकता है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और मे बी वो प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है। तो साउथ फेसिंग घर इनको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ऐसा जातक किसी को बात, किसी भी बात पे किसी को ना नहीं कह पाता, और इसीलिए हमेशा परेशान भी रहता है। तो इनको ना कहने की आदत डालनी चाहिए। अपने भाइयों से परेशान हो सकता है, और जब अगर थर्ड हाउस में केतु अशुभ है तो भाइयों से परेशान हो सकता है। भाइयों को प्रॉब्लम हो सकती है, और अननेसेसरी यात्राएं हो सकती है। अननेसेसरी की ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है। एक या तीन मेल चाइल्ड होंगे। अच्छा करेजियस होता है ऐसा इंसान, कॉन्फिडेंट होता है। नशे से दूर रहने वाला होता है ऐसा इंसान। नशा करने का आदी नहीं होता है, नशा उसको पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों की आदत टोका टोकी की होती है। मतलब किसी ना किसी को बात बात पर टोक देना कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। इस तरह की आदत होती है हर किसी को टोकने की, बट दिल के बहुत साफ होते हैं। मतलब मन में कुछ गलत नहीं होता है। बहुत सारे भाई बहन या बहुत सारे दोस्त या समाज में इनका एक सोशल सर्कल काफी बड़ा हो सकता है। केतु अच्छा हो या बुरा, संतान जीवित पैदा हो गई हो तो उसकी आयु जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बेसिकली मेल चाइल्ड इनके लिए अच्छा ही रहता है। यहाँ पर अबॉर्शन के भी चांसेस बनते हैं जब केतु थर्ड हाउस होता है तो। यहाँ भी एक कंडीशन बनती है कि पड़ोस में कोई ना कोई उजड़ा हुआ मकान जरूर होगा। या तो मकान गिरा हुआ हो सकता है, उजड़ा हो सकता है, या कोई पुरानी हवेली हो सकती है, या कोई नहीं रहता हो। कोई एक बहन या भाई, जितने भी भाई बहन होंगे उसमें से कोई एक बहन या भाई परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, वो किसी न किसी वजह से परेशान हो सकता है। घर के बेडरूम में तीन दरवाजे हो सकते हैं, या दो दरवाजे, एक खिड़की, या दो खिड़की और एक दरवाजा। मतलब तीन वेंटिलेशन बनेंगे टोटल, खिड़की और दरवाजे को मिला करके। कान, कमर, टांग और रीढ़ की हड्डी में दर्द इनको रहेगा, उसकी प्रॉब्लम इनको रहती है। परिवार में तीन मामे, तीन चाचे, तीन भाई बहन या बेटियां हो सकती हैं। ऐसा इंसान मुफ्त के झगड़े मोल लेता है। ये लिटिगेशन में कोई ना कोई नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे धन दिया होता है। ससुराल से इनके रिलेशंस मोस्टली बिगड़ जाते हैं। और फोड़े फिंसी के रोग इनको लगे रहते हैं, कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। तो अगर फोड़े फुंसी बने रहते हैं, उनसे प्रॉब्लम रहती है, तो चने या केसर को बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। और बेसिकली अपनी फिनेंशियल कंडीशंस को और फोड़े फिंसी की प्रॉब्लम को भी, या किसी भी तरीके के घाव को से बचने के लिए गोल्ड पहनना चाहिए, अच्छा रहता है। अगर अननेसेसरी ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो रही है तो उसके लिए दूध और चावल या गेहूं और गुड़ को बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे धन भी बचता है और फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। या पड़ोस वाला जो मकान है जो उजड़ा हुआ है, उसमें मूंग गिराने हैं, लेकिन यहाँ पर मूंग आपको भिगो कर गिराने हैं। पिछले में जब हमने बात की थी तो मूंग, साबुत मूंग वैसे ही गिराने थे। लेकिन जब थर्ड हाउस की रेमेडी करनी हो तो मूंग को भिगोए और उसके बाद वहां पर गिराए। चना दाल या चावल, गुड़ बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए। दो रंग का पत्थर पहन सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान पर काला और सफेद कंबल दान करना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहता है। मतलब जब भी केतु का कोई भी दान करें तो दो रंग का होना चाहिए। केतु दो रंग को बताता है। केतु इन फोर्थ हाउस, चौथा घर चंद्रमा का है, और बेसिकली जो केतु का शत्रु भी है चंद्रमा। अगर यहाँ पर केतु अच्छा है तो जातक अपने पिता और गुरु के लिए भाग्यशाली साबित होता है। पिता के लिए भी अच्छा होता है, गुरु के लिए भी अच्छा होता है। बेटे का जन्म किसी गुरु का आशीर्वाद मिलने पर ही होता है। हो सकता है संतान के लिए एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाने पड़ते हो, लेकिन गुरु का आशीर्वाद में उससे मेल चाइल्ड इनको होता है, अच्छा रहता है। और जो चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड होगा, उसकी एज अच्छी खासी होगी, दीर्घायु होता है। बेसिकली जब केतु फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसा इंसान अपने खुद के फैसले भगवान के ऊपर छोड़ देता है। जब भी कोई भी परेशानी आएगी या नॉर्मली भी, तो कि ठीक है जो भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। इस तरह की नेचर उनके पास, उनके ऊपर होती है।
अगर केतु फोर्थ हाउस में है और अच्छा नहीं है तो जातक को हेल्थ इश्यूज काफी होती है। माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या माँ किसी न किसी वजह से हमेशा परेशान रह सकती है, या दोनों में के सुख में कमी आती है। माँ और बेटे के सुख में किसी न किसी तरीके की कमी हमेशा बनी रहती है, या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को। घर में किसी न किसी को डायबिटीज जरूर होती है। 36 साल की उम्र के बाद बेटा पैदा होता है। ऐसे जातक की बेटों से ज्यादा बेटियां होती हैं। और जब फोर्थ हाउस में केतु होता है, जैसे फर्स्ट हाउस के लिए भी था कि घर में घर का कोई ना कोई बच्चा किसी और के यहाँ पढ़ा होता है। इस तरह की, या तो जातक खुद कहीं और पढ़ा होगा, या रहा होगा, या घर में से किसी न किसी मेंबर को किसी और के यहाँ पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी होगी, या वहाँ उनका पालन पोषण भी दूसरी जगह दूसरे परिवार में हुआ होगा। ऐसे लोगों की तरक्की धीरे धीरे और काफी लेट होती है। माता की एज अच्छी होती है अगर केतु शुभ है तो। अ, इनको बेसिकली फोर व्हीलर या चार पैर के जानवर जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो घर में पालने चाहिए, या इस तरह के खिलौने घर में रखना इनके लिए बहुत शुभ होता है। संतान में लड़के ज्यादा होंगे, या लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हो सकते हैं। अ, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो मंदिर में पीली चीजें दान करना चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज बार बार बने हुए हैं तो मंदिर में पीली चीजें दान करें। अ, पुखराज पहन सकते हैं, गोल्ड में पुखराज धारण करना अच्छा होता है इनके लिए। अ, शुगर की इनको प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या चेस्ट के पेन चेस्ट पेन हो सकते हैं, या चेस्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जातक कई बार ऐसे जातक के साथ कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं कि वो ऊपर से गिर गया हो। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी इनके साथ होती है। बेसिकली माता के लिए और पुत्र के लिए, दोनों के लिए ये कष्टकारी होता है। बेसिकली जिसकी फोर्थ हाउस में केतु है, उसकी माता, खुद की संतान मत देखना, उसकी माता के लिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई या तो दोनों ही परेशान रहेंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक परेशान रहता है। फोर्थ हाउस का केतु माता के लिए अच्छा नहीं होता बेसिकली। अगर घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है और वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, और बेसिकली अपने टीचर्स का अगर अनादर करते हैं तो, या वो नाराज रहते हैं तो केतु यहाँ पर मंदा फल देता है। अगर केतु अच्छा नहीं है तो चाइल्ड बर्थ में इशू आता है। परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चाइल्ड के इशू हैं तो घर में कुत्ता पालना चाहिए, अच्छा रहता है। मन की शांति के लिए चांदी पहनना चाहिए। गणेश चतुर्थी का उपवास कर सकते हैं। पानी में तिल, पीले नींबू या केला प्रवाहित करें। परेशानी होने पर अपने भोजन का एक हिस्सा धारीदार कुत्ते को खाना खिलाएं। 2 रंग का लेकिन धारी वाला कुत्ता होना चाहिए। मोस्टली ब्लैक और ब्राउन कलर का कुत्ता आपको ऐसा मिल जाएगा। और जो भी कुल पुरोहित हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनके आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए। और जो भी पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनको पीला कपड़ा, सोना या पीली दाल, पीली वस्तुएं बेसिकली दान करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। परेशानी होने पर चने की दाल बहते जल में प्रवाहित करना इनके लिए शुभ रहता है। नेक्स्ट, केतु इन फिफ्थ हाउस। बेसिकली केतु फिफ्थ हाउस में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। फिफ्थ हाउस बेसिकली सूर्य का है, और बृहस्पति का भी है, मतलब पक्का घर बृहस्पति का है। सूर्य की जमीन है। और यदि बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा चौथे, छठे या 12वें में हो, तब जातक अमीर होगा ही होगा। और उसके कई सारे मेल चाइल्ड होंगे। बट पर्टिकुलर कंडीशन है कि केतु इन फिफ्थ हाउस, और बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक फोर्थ, सिक्स्थ और ट्वेल्थ हाउस में अगर है, तब ये कंडीशन बनेगी। 24 साल की एज के बाद में केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है, हर तरीके से अच्छा होता है। फिफ्थ हाउस में केतु अगर अच्छा नहीं है तो यहाँ पर ये जातक को अस्थमैटिक बनाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम देता है। और मेल चाइल्ड नहीं होता है उस कंडीशन में अगर अशुभ है, या टॉयलेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू हो सकते हैं इनको, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। 2 भाई 3 मामे, या आप 3 भाई अगर हैं, तो वो शुभ कंडीशन में होता है। अगर कुत्ता आपका रास्ता काट जाता है तो ये आपके लिए शुभ निशानी होती है।
रीढ़ की हड्डी और पेट दर्द की शिकायत बार बार बनी रह सकती है। अबॉर्शन के भी चांसेस बनते हैं। अगर केतु अच्छा नहीं है तो चाइल्ड से भी जातक परेशान रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है। और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और कई बार जातक जो होता है जुए सट्टे लॉटरी के अंदर अपना काफी धन व्यय कर देता है, बहुत सारा लॉस इनको होता है। जो भी घर में तवा होगा या कोई भी हैंडल वाला कोई भी बर्तन होगा तो उसका हैंडल टूटा हो सकता है, तवे का जो हैंडल है वो टूटा हुआ हो सकता है। एजुकेशन में बार बार प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई रुकावट हमेशा बनी रहती है। घर में आग लगने की घटनाएं या ह्यूमिलेशन की घटनाएं हो सकती हैं। चावल दूध गुड़ इनका दान करना चाहिए। पानी में तिल पीला नींबू और केला प्रवाहित करें। बृहस्पति की सेवा बेसिकली यहाँ पर करनी चाहिए, अच्छा रहता है। गुरु की सेवा करनी चाहिए। ससुराल से चारपाई लेना इनके लिए शुभ होता है। काला सफेद कुत्ते की सेवा करना या पालना अच्छा रहता है। और लहसुन यहाँ पहन सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है। केतु इन फिफ्थ हाउस। नेक्स्ट अब बात करते हैं केतु इन सिक्स्थ हाउस। अभी तक हमने केतु फर्स्ट हाउस से लेके फिफ्थ हाउस तक बात की। अगर इनमें से कितनी निशानियां आपने अपनी कुंडली में मैच की, अपनी लाइफ में मैच की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप जो भी वीडियो देखते हैं उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर करें, कि जिससे हमको आगे मैं अपने चैनल में अपने वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकूं। तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट केतु इन सिक्स्थ हाउस। छठा घर बेसिकली बुध का है और केतु का भी है। वैसे केतु को यहाँ पर थोड़ा सा दुर्बल माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे केतु का ये पक्का घर भी है। लेकिन फिर भी केतु का प्रभाव बेसिकली कुंडली में बृहस्पति की नेचर पर डिपेंड करता है कि कुंडली में बृहस्पति कैसा है। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था कि जब भी केतु खराब होता है, या सॉरी गुरु जब भी खराब होगा तो वो अपने रिजल्ट केतु के फॉर्म में देता है। मीन्स मेल चाइल्ड को इश्यू होगा। तो अगर केतु अच्छा, सॉरी बृहस्पति अच्छा है तो यहाँ पर केतु अच्छा माना जाता है। अगर बृहस्पति खराब है तो केतु खराब हो जाता है। सिक्स्थ हाउस केतु ऐसा जातक जो होता है एक अच्छा सलाहकार होता है, अच्छी सलाह देने वाला होता है। एक फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं कि एक सिक्स्थ हाउस केतु एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इंसान को बनाता है। और अगर उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आ जाए, किसी भी तरीके से अगर दृष्टि आ जाती है, तो ऐसा इंसान ज्योतिष के फील्ड में बहुत ही नाम कमाता है। बेसिकली ऐसे लोगों की रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत काम करती है। जिसको भी रेमेडी बताते हैं वो रेमेडी रेमेडी जरूर काम करती है। रेमेडीज मतलब बहुत फ्रूटफुल होती है। यदि बृहस्पति अच्छा है तो जातक की लाइफ बहुत अच्छी होती है और उसकी माँ खुश रहती है। बेसिकली माँ का और खुद का जीवन बहुत ही पीसफुल और बहुत ही फैंटास्टिक रहता है। अगर कोई भी दो मेल प्लेनेट सूर्य बृहस्पति मंगल अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पर केतु हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। या तो बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई भी दो अगर मेल प्लेनेट अच्छी कंडीशन में है तो केतु अच्छे रिजल्ट देगा। यदि केतु छठे घर में अशुभ हो तो मामा परेशान रहता है उस कंडीशन में। मामा की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो सकती है, किसी न किसी वजह से मामा परेशान हो सकते हैं। बेकार की फालतू की ट्रैवलिंग काफी हो सकती है और उनकी वजह से जातक को बहुत प्रॉब्लम होती है। समय और धन दोनों का व्यय होता है। और बेसिकली गवर्नमेंट से चालान या किसी भी न किसी तरीके का इनको नोटिस मिलता रहता है। बेसिकली आसपास के जो लोग होते हैं वो किसी न किसी वजह से अपने आप ही दुश्मनी कर लेते हैं। मतलब बिना बात के, कोई इनका कोई रीजन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। बेसिकली इनको जो भी किसी के लिए करते हैं उसका रिटर्न इनको कभी भी नहीं मिलता है। स्किन डिजीज हो सकती है। यदि चंद्रमा सेकंड घर में सेकंड हाउस में हो तो माँ यहाँ पर परेशान रहती है। या जातक को जब उसका बुढ़ापा आएगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर बॉडी अच्छी खासी होती है। इंसान तो थोड़ा बॉडी बिल्डर हो सकता है या शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट रहेगा। बेसिकली अच्छी बॉडी यहाँ पर केतु देता है। यहाँ पर अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू आता है तो घर में खरगोश पालना अच्छा होता है। ऐसे इंसान को आप नॉर्मली अगर बॉडी पार्ट से समझे तो ऐसे इंसान का जो पैर का अंगूठा होता है, जो थंब है, वो बाकी फिंगर से बड़ा होगा।
ये भी एक निशानी है। ऐसे इंसान घर से कनेक्टेड नहीं हो पाते, घर में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बेसिकली बाहर के ही काम ज्यादा करते हैं, घर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। और धन ऐसे लोगों की लाइफ में आता तो है, बट जुड़ नहीं पाता है, सेविंग नहीं कर पाते। अ, अगर ससुराल से सोना मिला हुआ है तो उसके चोरी होने के चांसेस बन जाते हैं कि ससुराल से शादी के बाद कोई सोना मिला हो, गोल्ड रिंग मिली हो, एंगेजमेंट रिंग तो सबको मिलती है, हो सकता है वो खो जाए, हो सकता है टूट जाए, या हो सकता है जरूरत पड़ने पर आपने बेच दी हो। कभी भी बेचनी नहीं चाहिए। अगर ससुराल से इन लॉ से कोई भी गोल्ड मिला है तो वो किसी कंडीशन में बेचना नहीं चाहिए। घर में कोई टूटी हुई चारपाई या बेड जरूर होगा, और अगर ऐसा है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। वहां पर केतु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। या घर में किसी भी तरीके का अगर कोई टूटा हुआ फर्नीचर है तो वो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केतु खराब ही चीजें देते हैं। ऐसे लोगों की रात की नींद हराम होती है, चैन की नींद इनको आती नहीं है। लेफ्ट हैंड में सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। बच्चे के जन्म के समय कुत्ता पालना उनके लिए अच्छा होता है। अपनी बहन, मामी, चाची और बेटी, इनके लिए करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, अच्छा होता है। दूध में केसर मिलाकर पीना चाहिए। लोहे की छड़ को गर्म करके दूध में डुबोकर पीने से लाभ होता है। या तो लोहे की कोई रॉड ले लें, या फिर अगर ज्यादा अच्छा है तो सोने का एक तार लें, और उसको उसको गर्म करके दूध में डालें और उसके बाद पिए। यदि घर में कोई कुत्ता पाला हुआ उसकी डेथ हो जाती है तो विद इन 43 डेज आपको दूसरा डॉग ला करके पालना ही है। विद इन 43 डेज ये चीज करनी होती है। एक मोस्टली ऐसा होता है कि ससुराल से जो सोना मिला है इनको वो खो जाता है, खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में जो आप एंगेजमेंट की रिंग होगी या जो भी आपने रिंग पहनी हुई है उसको लेफ्ट हैंड में पहन लेना चाहिए, अच्छा रहता है। राहु 12th हाउस के इनको उपाय करने चाहिए। किसी से बेसिकली कंसल्ट करके किसी एस्ट्रोलॉजर से इनको केट साई लहसुनिया धारण करना चाहिए, मतलब केतु का रत्न धारण करना चाहिए। पानी में लगातार 6 दिनों तक लहसुन की 6 कलियां प्रवाहित करें, लेकिन चंद्रमा चौथे घर में है तभी ये उपाय आपको करना है। और दूसरा एक मेन उपाय ये आप ये कर सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थान पर 43 दिनों तक लगातार केले का दान करें। धार्मिक स्थान होना चाहिए और केले का दान आपको करना है, अगर केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। केतु इन 7th हाउस। सातवां घर जो है बेसिकली रिलेशनशिप का है, फैमिली का है, मैरिड लाइफ का है, अपनी स्पाउस को बताता है, और बुध और शुक्र का है। और अगर यहाँ पर केतु अच्छा है तो जातक को 24 वर्ष की आयु में अ, बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है। या तो 24 पे या 40 वर्ष पे बहुत संपत्ति प्राप्त होती है, या दोनों साल ऐसा हो सकता है। और ऐसे लोगों के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पास धन हमेशा बढ़ता जाता है। और ऐसे लोगों से उनके दुश्मन डरते हैं, मतलब दुश्मनी हो गई तो दुश्मनी ही भय खाता रहता है उनसे, वो डरता रहता है किसी न किसी रीजन से। ये लोग हमेशा अपनी लाइफ अच्छे से जीते रहते हैं। यदि बुध, बृहस्पति या शुक्र की भी हेल्प यहाँ पर मिल जाए तो ऐसा जातक जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है, किसी भी चीज को लेकर के निराश नहीं होता है। उसको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, किसी भी तरीके से उसको कभी भी कोई नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, मतलब उसकी लाइफ टोटली अच्छी होती है और अपवर्ड मोमेंट वाली ही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर केतु अच्छा नहीं है, केतु अशुभ है, तो जातक को हेल्थ इश्यूज होते हैं, या वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो झूठे वादे बहुत करते हैं, मतलब फॉल्स कमिटमेंट, हर किसी से कमिटमेंट करते रहना, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और बेसिकली अगर शुभ है तो दुश्मन परेशान होते हैं, अगर अशुभ है तो खुद ही परेशान रहता है दुश्मनों से खुद ही बहकाता रहता है। अगर लग्न में एक से ज्यादा ग्रह हैं तो इनके बच्चे नष्ट हो जाते हैं, मतलब संतान होने में बहुत दिक्कत आती है। और केतु फर्स्ट हाउस का इंसान किसी को आशीर्वाद दे या श्राप दे, दोनों लगते हैं। केतु 7th हाउस
और अगर केतु अशुभ है तो ऐसा इंसान किसी को भी अगर श्राप देता है या किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव बोलता है तो वो बेसिकली उसके लिए ही नेगेटिव हो जाता है, उसका खुद का नुकसान हो जाता है। और अगर केतु बुध के साथ है तो 34 वर्ष की आयु के बाद जातक के शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब शत्रु उसको कभी भी परेशान नहीं करेंगे अगर केतु बुध के साथ है तो। यहाँ पर 7th हाउस केतु में जातक का जो बिहेवियर होता है, स्वभाव होता है, वो मौका देकर चौका मारने वाला होता है। वो सिचुएशन को बहुत जल्दी भाप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखते हैं या रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन देखकर रिएक्ट करते हैं, बिना सिचुएशन के रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की जो संतान होती है, अगर केतु शुभ है तो वो बहुत ही बलशाली, बहुत ही धनवान और बहुत ही लकी होती है। यहाँ पर बेसिकली स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट से इनको नुकसान होता है। ऐसा इंसान काइंड ऑफ डिलेमा में रहता है, मतलब उसको समझ नहीं आता क्या सही है क्या, मतलब अदर जूल में ही रहता है हमेशा। आस पड़ोस से ऐसे लोगों की नहीं बनती है। और बेसिकली ऐसे लोगों को फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए दूसरे के साथ, नहीं तो यहाँ पर केतु इनको नेगेटिव रिजल्ट देता है। ईगो नहीं होना चाहिए या फालतू का दिखावा भी इनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो केतु यहाँ पर खराब रिजल्ट देता है। केसर का तिलक लगाएं। और अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, हेल्थ इश्यूज है, किसी भी तरीके की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहां पर बृहस्पति के उपाय इनको करने चाहिए। और गाय की देखभाल करनी, गाय में भी स्पेशली कपिला गाय की देखभाल इनको करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी मंदिर में काले सफेद कंबल दान करनी चाहिए। काला सफेद कुत्ता पालना इनके लिए अच्छा होता है। सतनाजा दान करें, 7 अनाज मिला करके उसको दान करें। किसी हैंडीकेप्ड साधु को रोटी दें, खाना खिलाएं, अच्छा रहता है। स्वभाव हमेशा नेक रखना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। बहते हुए पानी में 4 नींबू लगातार 4 दिन तक फेंकने चाहिए। 4 नींबू पहले दिन, 4 दूसरे दिन, 4 तीसरे दिन और 4 चौथे दिन कंटिन्यू फेंकनी चाहिए। या 4 केले लगातार 4 दिनों तक जल में प्रवाहित करने चाहिए, या तो पीले नींबू या केले जल में प्रवाहित करें तो केतु के अच्छे रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो केतु के बारे में, केतु इन 7th हाउस, कितनी निशानी, कितने स्नैपशॉट आपने इसमें से अपनी जिंदगी में मैच की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। केतु इन 8th हाउस, बेसिकली 8वां घर शमशान है, या वीराना है, जो काल किताब के अकॉर्डिंग मंगल शनि का घर है ये। अब 8वां घर मंगल का है और मंगल बेसिकली केतु का शत्रु है। 8वें घर में केतु अगर अच्छा है तो जहाँ तक 34 इयर्स की एज में अपनी बहन या तो अपनी बहन के या खुद के पुत्र संतान जरूर होगी, मेल चाइल्ड जरूर होता है 34 इयर्स की एज पे। यदि बृहस्पति या मंगल छठे या 12वें घर में नहीं हो तो केतु यहाँ पर कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है। कंडीशन है मंगल या बृहस्पति छठे या 12वें में नहीं होने चाहिए तो केतु अच्छे रिजल्ट देगा। और बेसिकली ऐसा तब होता है जब चंद्रमा 2nd हाउस में होता है। यदि 8th हाउस में केतु अशुभ हो तो जातक की जो स्पाउस होगी उसका उसको हेल्थ इश्यूज बने रह सकते हैं। बेटा नहीं होगा, अगर होगा तो जीवित नहीं बचेगा, या अबॉर्शन ही हो जाएगा। जातक को डायबिटीज या मूत्र रोग होने की संभावनाएं होती हैं, उस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हमेशा बनी रहती है। या शनि या मंगल सातों में हो तो जातक का भाग्य साथ नहीं देता है। केतु इन 8th हाउस और मंगल शनि, मंगल या शनि में से कोई भी एक अगर 7th हाउस में हो, तो भाग्य साथ नहीं देता है। 8वें घर में अगर केतु खराब है तो जातक का अगर कैरेक्टर खराब होगा तो उसकी वाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, हर तरीके से हार्मफुल होगा। बेसिकली गलत हरकत खुद करेगा और परिणाम स्पाउस को भुगतने पड़ेंगे। और ऐसे लोगों का 26 साल के बाद में फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। केतु 8th हाउस में अगर अशुभ स्थिति में है। ससुराल में दहेज में राहु की चीजें, बिजली का सामान लेना हमेशा अच्छा नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, बहुत खराब रिजल्ट देता है, तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बार बार करंट भी लगते रहते हैं या बिजली के कोई भी काम इनको नहीं करने चाहिए।
ऐसे लोग जब केतु 8th हाउस में था, तो ऐसे लोगों को किसी की डेथ के प्रिडिक्शन पहले ही होता है, पहले से ही किसी की डेथ का एहसास इनको हो जाता है, आभास हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही करेजियस होता है, बहुत ही बहादुर होता है, किसी भी तरह की सिचुएशन में डरता नहीं है कभी भी। ऐसा इंसान घूम फिर के धन जमा करता है। ऐसे लोग न अगर कुत्ते घर में पाले हैं तो या तो कुत्ते मर जाते हैं या घर से भाग जाते हैं। वर्ष फल में जब आएगा तब भी ऐसा ही हो सकता है। अगर कुत्ता पाला हुआ है और कुत्ता मर जाता है या भाग जाता है, मिलता नहीं है, तो दूसरा कुत्ता तुरंत लाना चाहिए, नहीं तो संतान को कष्ट होगा। और मीन्स बार बार कुत्ते लाते रहे अगर प्रॉब्लम है तो। काला सफेद कुत्ता पालना चाहिए, बेसिकली 2 रंग का कुत्ता होना चाहिए। लेकिन कुत्ते को कभी भी छत पे नहीं बांधना चाहिए। अगर कुत्ते को छत पर बांधते हैं तो यहाँ पर केतु खराब रिजल्ट देता है। प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी डिजीज, हर्निया का ऑपरेशन हो सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी भी के भी चांसेस बनते हैं कि संतान जो है वो प्री मैच्योर हुई हो। घर में टूटे फर्नीचर या बेड नहीं होने चाहिए, वो खराब केतु की निशानी है। इन्फेक्शन या जो भी कोई घाव लगा है, कट लगा है, तो उसमें पस भी बनती है, बहुत जल्दी पस बन जाता है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, या केसर का तिलक जीभ पे भी लगाना चाहिए। अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें, गणेश जी की पूजा करें, कुत्तों को रेगुलर बेसिस पे खाना खिलाएं, गली के कुत्तों को खिलाएं, घर में नहीं पाला हुआ है तो। किसी मंदिर में काले सफेद रंग का कंबल दान करें। छत पर कुत्ता नहीं बांधना चाहिए ऐसे लोगों को। घर में ऊन के या वायर के अगर कोई बंडल पड़े हुए हैं तो उनको या तो खोल देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए, या यूज कर लेना चाहिए, बट रखना नहीं चाहिए। काले सफेद तिल जल प्रवाहित करें। 8 किलोग्राम सतनाजा दान करें। अंगूठे में एक रेशमी धागा बांध सकते हैं। धार्मिक स्थान पर पीले कपड़े में 200 ग्राम चने की दाल बांध करके और दान करें, मंदिर में दान करें या किसी भी धार्मिक स्थान पे दान करें। अपने कान छिदवा लेने चाहिए और उसमें सोना पहनना चाहिए। तो केतु 8th हाउस अच्छे रिजल्ट देता है। केतु की बेसिकली बहुत बेस्ट रेमेडी है। मतलब 2 रेमेडी आप केतु किसी भी हाउस में हो तब आप कर सकते हैं। एक तो कान छिदवा लेना और सोना पहनना, और दूसरा 2 कलर की चीज का दान करना। उसमें सबसे बेस्ट है कि कंबल का दान करना, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करना अच्छा रहता है। जब आपको समझ नहीं आए कुछ भी, आप किसी के पास नहीं जाते हैं, समझ नहीं आता है कि एस्ट्रोलॉजर ने भी से हमने पूछा नहीं, हम खुद ही कोई उपाय कर लेते हैं, तो केतु के ये 2 उपाय आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। नेक्स्ट, केतु इन 9th हाउस। 9th हाउस धर्म का है, केतु अध्यात्म है। 9th हाउस जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का पक्का घर है। और बेसिकली केतु बृहस्पति का चेला है, मतलब दोनों मित्र कह सकते हैं। तो 9वें घर में केतु को उच्च का माना जाता है बेसिकली, और ऐसा जातक बहुत ही आज्ञाकारी होता है, अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। अपने बड़े लोगों की, पिता की, दादा की हर बात मानने वाला होता है, और इससे बेसिकली उनके धन में वृद्धि होती है। तो अगर ऐसा है तो आप बात नहीं मानते हैं तो आपको बात माननी चाहिए, जिससे आपकी ही वृद्धि होगी, हर तरीके से आपकी वृद्धि होगी। और अगर केतु यहाँ पर अच्छा है तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से ही धन कमाने वाला होता है। मतलब अपनी मेहनत से वो जीवन में सब कुछ कमाता है और बहुत अच्छा उसके लिए होता है। घर में सोने की ईंट अगर रखते हैं तो धन आता रहता है। ऐसे जातक के मेल चाइल्ड जो होते हैं, बेसिकली लाल किताब में जो भी बात की है वो मेल चाइल्ड को, संतान के बारे में मेल चाइल्ड ही बोला गया है। बट संतान बेसिकली भाग्यशाली होती है, और अगर वो संतान गुरुवार को पैदा हो तो बहुत ही भाग्यशाली होती है और समुद्र जैसा धन लेकर के आती है। कम से कम 3 पुत्र होने के योग होते हैं, और द्वितीय भाव अगर शुभ है तो केतु हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। और ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो अपने घर से दूर बीतती है, या अपनी एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट घर से दूर ही इनको रहना पड़ता है। यदि 9th हाउस में केतु हो और अशुभ हो,
तो जातक को मूत्र रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, पीठ में दर्द हो सकता है, पैरों की समस्या हो सकती है, पैरों में पेन हो सकता है। अगर चंद्रमा शुभ है तो जातक की माँ और परिवार की मदद करता है, ऐसा जातक माँ की सेवा भी करेगा, परिवार की भी सेवा करता है। अगर ऐसे लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो इनको अपने फादर के नाम से बिजनेस करना चाहिए, अच्छा रहता है, विदेश यात्रा के योग होते हैं या विदेश में सेटलमेंट के योग बनते हैं। और अगर ये किसी को भी आशीर्वाद दें और उसको संतान नहीं है तो इनके आशीर्वाद से संतान होने के योग बनते हैं, संतान होती है। दवाइयाँ औषधियों की जानकारी इनको बहुत अच्छी खासी होती है, मेडिसिन की जानकारी इनको रहती है। अगर ननिहाल में, ननिहाल चाहे गरीब हो लेकिन अगर वहां पे मेल चाइल्ड होगा, मीन्स बच्चे होंगे, संतान होगी, तो ननिहाल बहुत तरक्की करता है। बेसिकली नाइन्थ हाउस केतु जब भी चाइल्ड होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको या आपके परिवार को या आपके ननिहाल को हर तरीके से फायदा देगा। इनकी जुबान से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है, मतलब जो ये बोल देते हैं वो होता ही होता है। बेसिकली इंट्यूशंस बहुत अच्छे कहते हैं, ऐसे लोग बहुत ही फेथफुल होते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं कभी धोखा नहीं होता, फेथफुल रहते हैं। 12, 24 और 48 ईयर्स की एज पे इनकी तरक्की होती है। कानों में मुर्गी पहनना, मतलब सोने की बाली पहनना इनके लिए अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कभी भी अपना गोल्ड बेचना नहीं चाहिए, नहीं तो केतु यहाँ पर खराब रिजल्ट देता है। कई बार केतु नाइन्थ हाउस खराब होने पर ऐसे लोग अब्रॉड सेटलमेंट के लिए काफी धन खर्च कर देते हैं और अब्रॉड सेटलमेंट हो नहीं पाता। ऐसे लोग थोड़े से जब अशुभ होता है तो चोरी करने की आदत भी हो सकती है या दूसरों से धन मार लेने की आदत होती है। बट इनकी कंडीशन कभी अच्छी नहीं होती है, अगर गलत काम करते हैं कंगाल रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। और अपने परिवार में नाम डुबोने का काम करते हैं, परिवार का नाम बहुत अच्छा होगा, दादा का नाम बहुत अच्छा होगा, उनका नाम डुबोने का काम करते हैं अगर केतु अशुभ कंडीशन में है तो। और उस कंडीशन में जो मेल चाइल्ड होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो परेशान होता है। ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद ही कुछ अर्निंग कर पाते हैं, या मेहनत इनकी मोस्टली बेकार है। अशुभ है तो सोना बिक जाता है। फैमिली में अगर कोई ना कोई तुतलाकर बोलता है, अटक अटक कर बोलता है, तो ये खतरा केतु की निशानी है। अगर घर में आपने कोई फीमेल डॉग पाल रखी है और वो प्रेग्नेंट है तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। घर में किसी ना किसी स्थान पर एक चौकोर सोने का टुकड़ा इनको रखना चाहिए। अगर जॉइंट पेन है तो कानों में सोना पहना लेना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, माता पिता की केयर इन लोगों को करनी चाहिए। और केतु का अगर स्टोन पहनते हैं तो कंसल्टेशन के बाद भी पहनना चाहिए। अ, मंदिर में साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना उनके लिए शुभ होता है। वहां पर नाइन्थ हाउस के तो इनको अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप भी जरूर बताइएगा कि कितनी प्रिडिक्शंस आपने इसमें से मैच की, कितनी कुंडली कितने प्रिडिक्शंस आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैच होती है। नेक्स्ट इज केतु इन टेंथ हाउस। केतु इन टेंथ हाउस बेसिकली टेंथ हाउस शनि का घर है। और जब केतु टेंथ हाउस में होता है तो टेंथ हाउस है वर्क का। ऐसे इंसान का काम में मन नहीं लगता है, बार बार काम बदलता रहता है, या वो मजबूरी में जॉब कर रहा होता है, उसका मन कुछ और करना पड़ता है। एक काम कर रहा होगा उसमें मन नहीं लगेगा, सोचेगा दूसरा कर लें, दूसरा सोचेगा उसमें मन नहीं लगेगा, फिर तीसरा कर लें। इस तरह की इनकी आदत भी होती है, एक स्थान पर भी टिक नहीं पाते जॉब में, एक जगह से दूसरी जगह इनकी घूमने की आदत होती है जॉब में, बट इनको टिक कर काम करना चाहिए बेसिकली। टेंथ हाउस शनि का हो गया तो यहाँ बेसिकली केतु का प्रभाव, केतु किस तरीके का है वो शनि के नेचर पर डिपेंड करता है। शनि जैसा होगा केतु वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर केतु यहाँ पर शुभ है, अच्छा है, तो ये जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। और बेसिकली ऐसा इंसान अपने काम के बारे में हमेशा टेंशन में होता है, हमेशा अपने कार्य काम के बारे में सोचता है, ऑफिस से आ जाएगा उसके बारे में बात भी अपने काम के बारे में सोचता रहेगा। ऐसे लोगों के फादर की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। यदि सिक्स हाउस में सैटर्न हो, केतु इन टेंथ हाउस और सैटर्न इन
सिक्स हाउस, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा प्लेयर होता है, किसी ना किसी गेम में बहुत अच्छा नाम कमाता है। अ, ऐसे लोगों के जो भाई बहन होते हैं उनकी वजह से इनको काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बेसिकली गलत काम वो करते हैं और उसका नुकसान इनको उठाना पड़ता है, इनकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है उससे। अगर जातक का कैरेक्टर अच्छा है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा धन कमाता है अपने जीवन में। अगर खराब है तो फिर ये प्राइवेट पार्ट्स में भी इशू देता है, और इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू हमेशा बना रह सकता है। कान की कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हमेशा हो सकती है, हड्डियों में पेन हो सकता है, किसी भी तरीके का पेन इनको हमेशा बना रह सकता है। अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान की लाइफ बेसिकली अपने परिवार की समस्याओं में, अपने परिवार की चिंता में ही निकल जाती है, हमेशा अपने परिवार की ही चिंता करते रहते हैं। केतु इन टेंथ हाउस है, सैटर्न इन फोर्थ हाउस। हमेशा अपने परिवार के, मतलब काम पे भी जाएंगे तो अपने फैमिली की कोई ना कोई टेंशन होगी। हो सकता है सुबह झगड़ा हो गया हो, या 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, आपस में बात नहीं हुई हो, तो वो टेंशन इनको हमेशा बनी ही रहती है किसी न किसी तरीके। अ, इनको संतान का सुख मिलता है। बेसिकली सिबलिंग्स इनको अच्छे नहीं मिलते हैं, वहां पर इनको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। और ऐसे लोग जितना दूसरों को माफ करेंगे उतना इनका भाग्य आगे बढ़ता है और इनका फ्यूचर ब्राइट रहता है। तो दूसरा, कितनी बड़ी गलती करे माफ कर देना चाहिए। और किसी भी फीमेल, शादी के बाद में किसी फीमेल के चक्कर में इनको नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। नहीं तो बर्बादी का कारण बनता है, कितना भी अच्छा हो बर्बाद हो जाएगा, कितना भी धन हो नष्ट हो जाएगा। 48 ईयर्स के बाद में इनको काला सफेद कुत्ता पालना चाहिए। एक्सीडेंट में कोई ना कोई हड्डी टूटने के चांसेस जरूर बनते हैं, कोवर्कर से इनकी बनती नहीं है। और बेसिकली वर्क प्लेस पर ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसकी वजह से इनको काफी लॉस होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मन नहीं लगता, उस वजह से जल्दबाजी में कई बार डिसीजन, कोई गलत डिसीजन लेते हैं। जब भी घर बनाए तो घर की नींव में शहद या दूध इनको डालना चाहिए, अपने घर में चांदी के बर्तन में शहद भर कर रखना चाहिए। अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, भगवान गणेश जी की पूजा करने। 9 साल से छोटे लड़कों को भोजन कराएं, जैसे कन्या भोजन कराते हैं वैसे 9 साल से कम के जो भी लड़के हैं उनको भोजन कराएं, अच्छा रहता है। किसी न किसी गंदे नाले में, जहाँ गंदा पानी बहता हो वहां पर काले और सफेद तिल प्रवाहित करने चाहिए। किसी न किसी घड़े में, मिट्टी के घड़े में चीनी भरकर वीराने में दबाएं। ये केतु की रेमेडी, केतु इन टेंथ हाउस। चांदी की गोल डिब्बी में शहद भरकर भी दबा सकते हैं। अपना कैरेक्टर बेसिकली इनको ठीक रखना चाहिए, और काला सफेद कंबल धर्म स्थान में दान करें। ये केतु इन टेंथ हाउस के लिए रेमेडीज थी। और कितने इसमें से प्रोडिक्शंस आपके लिए सही निकले कमेंट करके अवश्य बताइए। केतु इन 11th हाउस। 11th हाउस बेसिकली सैटर्न की पक्की जमीन और गुरु का पक्का घर। यहाँ पर बेसिकली केतु धन देता है। 11th हाउस केतु आपको धन अच्छा खासा देगा, शुभ है तो। बेसिकली ये घर जो है वो शनि और बृहस्पति से प्रभावित है बहुत ज्यादा। और केतु यहाँ शुभ है, और शनि तीसरे घर में हो तो अथाह धन देता है, अथाह धन के योग बनाता है, बहुत अच्छे धन योग बनाता है। और बेसिकली ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन इनकी पैतृक संपत्ति इनके कमाए हुए धन से कम ही होती है, मीन्स इनका कमाया हुआ धन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे लोग अपने फ्यूचर की टेंशन बहुत ज्यादा करते हैं, उसके चक्कर में ये अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, या अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी नहीं पाते, हमेशा फ्यूचर की टेंशन इनको ज्यादा रहती है। अगर मरकरी थर्ड हाउस में हो तो यहाँ पर एक राजयोग बनता है, केतु इन 11th हाउस एंड मरकरी इन थर्ड हाउस। और अगर केतु यहाँ पर अशुभ कंडीशन में हो तो यहाँ पर जातक को पेट से रिलेटेड समस्याएं देता है, स्टमक रिलेटेड इश्यू उनको हमेशा हो सकता है। और जितना ज्यादा वो बेसिकली टेंशन में रहता है, बेसिकली फ्यूचर की टेंशन उसको ज्यादा रहती है, उतना ही ज्यादा परेशान रहेगा। तो इन लोगों को कभी भी फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, अपने हमेशा अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। दादी या माता की जातक की वजह से पीड़ित होती है, उनको कोई ना कोई इश्यू होंगे। अगर शनि अच्छा नहीं है तो पुत्र या
पुत्र से बेसिकली पुत्र से घर को कोई लाभ नहीं होता है, मतलब पुत्र हो सकता है या प्रपौत्र हो सकता है, पोता हो सकता है, उससे इनको कोई लाभ नहीं होता है, या पुत्र होगा ही नहीं, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। अगर केतु खराब है तो 5वां, 11वां, 23वां, 36वां और 48वां वर्ष, इस समय पर बेसिकली माता के लिए कष्टदायक होता है, या चंद्रमा से जुड़ी चीजों के लिए कष्टदायक होता है। ऐसे इन वर्ष में बेसिकली इंसान को पानी से भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो डूबने के भी चांसेस बनते हैं। और किसी भी शुभ काम पे आप निकलते हैं, किसी भी काम के लिए घर से निकलते हैं, तो अगर किसी ने पीछे से आवाज दी है तो वो इनको इनके लिए टोक हो जाती है, इनको यहाँ पर बेसिकली उस समय इनका काम बनता नहीं है। शनि अगर अकेला थर्ड में हो तो ऐसा जातक बहुत अमीर होगा। माता या नर संतान दोनों में से एक की उम्र लंबी होगी, या तो माता या मेल चाइल्ड। ऐसे लोग हमेशा अपनी किस्मत पे रोते रहते हैं, किस्मत पे रोते इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमेशा फ्यूचर की टेंशन करते हैं, प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। मेल चाइल्ड में इनको बेसिकली इशू आता है, कई बार मिस कैरेज भी हो जाता है। शनि अगर अच्छा नहीं है तो बेसिकली मकान जो होता है इनका, वो संतान की तरक्की में बाधा देता है, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। खानदान में कोई ना कोई बच्चा गोद लिया होगा, या इधर उधर पला बड़ा होगा, या किसी को गोद गया होगा, ऐसी सिचुएशन है। अदर कास्ट मैरिज के भी योग बनते हैं। काला कुत्ता इनको पालना चाहिए, यहाँ पर दो रंग का कुत्ता नहीं, काला कुत्ता इनको पालना चाहिए। रसोई में काला सफेद चकला इनको रखना चाहिए। रोटी बेलने का जो होता है वो 2 कलर का होना चाहिए। कपिला गाय की सेवा करें, उसका दान करें, कुत्तों को खाना खिलाएं बेसिकली। दोहरे रंग का पत्थर पहनिए, केतु का स्टोन पहने बट कंसल्टेशन के बाद। काला कुत्ता पालना बेसिकली माँ के लिए अच्छा होता है, इसलिए अगर माँ को भी कष्ट है तो काला कुत्ता पालना चाहिए। रात को पत्ते वाली 11 मूलियां अपने सिराने रखें और सुबह मंदिर में चढ़ाएं। अ, दूसरे एक रेमेडी और है कि अपने सिराने एक पानी का लोटा रखें, और सुबह नंगे पैर, सबसे पहला काम ये करें कि सुबह उठें, उस लोटे को उठाएं, नंगे पैर जाएं और 11 दिन तक लगातार पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। तो 11 दिन तक आपको लोटा रखना है, पानी रखना है उसमें, और फिर मंदिर में जाकर चढ़ाना है, सॉरी पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ाना है, बट नंगे पैर जाना है। और अगर वाइफ को कोई भी इशू है तो वाइफ के बगल में भी मूली रख सकते हैं, और फिर उससे सुबह किसी न किसी धार्मिक स्थान पर दान करें। बट जब वाइफ के लिए रेमेडी करें तो ये 43 डेज करनी है और एक ही मूली रखनी है। लेकिन जब खुद के लिए करें तो एक बार 11 मूली रखें, एक ही बार करनी है आपको रेमेडी, और सुबह धार्मिक स्थान में दान करनी है। केतु इन 12th हाउस। केतु बेसिकली 12th हाउस में उच्च का होता है, और ये बृहस्पति का पक्का घर है। इस केस में बेसिकली जातक धनवान होता ही होता है, और एक बहुत ही फेमस पर्सन बनता है, एक बड़ा मुकाम अपने जीवन में हासिल करता है, और बेसिकली अपनी पूरी एनर्जी अच्छे कामों पर खर्च करता है, और इसलिए समाज में एक अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन बना पाता है। राहु अगर बुध के साथ छठे घर में हो तो उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे जातक को लाइफ में सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरी मिलती है। हर तरह की चीज जो भी वो चाहता है, जो भी नॉर्मल कोई भी इंसान सोचता है, वो सब उसको अपनी लाइफ में मिलता है। अगर 12th हाउस में केतु अशुभ हो तो जातक को बच्चे नहीं होते हैं। या जमीन किसी ऐसे इंसान से खरीदे जिनके बच्चे नहीं हो तो खुद की संतान को समस्या आती है। तो जब भी किसी से जमीन खरीदे तो ये जरूर देखेंगे कि सामने वाले को संतान है या नहीं है। ऐसे लोगों को, कुत्तों को दुत्कारना नहीं चाहिए, कुत्तों को दुत्कार कर भगाना नहीं चाहिए, उनको मतलब अच्छे से रखना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। जब भी हम केतु, सॉरी कुत्तों को जब दुत्कारते हैं तो केतु हमको हमेशा खराब रिजल्ट देगा, तो कुत्तों को दुत्कार कर नहीं रखना चाहिए। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा हो, शुक्र या मंगल हो, तो केतु यहाँ पर अशुभ फल देता है। सेकंड हाउस में मून, शुक्र या मंगल, तीनों में से अगर कोई है तो केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है।
ऐसा इंसान थोड़ा सा जिद्दी होता है, विदेश के योग बनते हैं, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योग बनते हैं। या बुढ़ापे में विदेश की सैर, मतलब विदेश की सैर जरूर करता है ऐसा इंसान। या घर में से कोई ना कोई बच्चा विदेश में सेटल होगा। अ, नर संतान ज्यादा होती है, मेल चाइल्ड इनको ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे संतान की उम्र बढ़ेगी, तरक्की होती जाएगी। मेल चाइल्ड की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, इनकी तरक्की होती चली जाती है। सबसे बड़े ताया मामा या भाई की मदद इनको नहीं मिलती है, उनकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं मिलती है। कई मकान इनको इन्होंने अपनी लाइफ में बदले होते हैं, बदलने इनको पड़ते हैं। मंगल अगर अशुभ वाला है तो ऐसे लोगों के मित्र होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपके मित्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसा इंसान कुत्तों से बहुत डरता होगा केतु अशुभ होने पर। या इनको कुत्ता पालना ही पसंद नहीं होगा। और सेम चीज करनी है, अगर कुत्ता पाला हुआ है घर में और उस मर जाता है तो 43 डेज में दूसरा कुत्ता ला करके लाना है। और कुत्तों का मरना बेसिकली अपने संतान की उम्र लंबी करता है। तो अगर कुत्ता मर जाता है तो कुत्ता तुरंत ले आए, आपकी जो मेल चाइल्ड है उसको प्रॉब्लम आएगा। वात रोग या कोई ना कोई गुप्त रोग इनको हमेशा परेशान करते हैं, या गुप्त शत्रु इनको हमेशा परेशान करेंगे। किसी ऐसे इंसान से इनको कभी संपत्ति नहीं खरीदेंगे जिसके बच्चे ना हो। इस चीज का बहुत ही इनको खास ध्यान रखना चाहिए। और स्किन इश्यूज या एलर्जी की कोई इश्यू या इचिंग का इशू इनको हमेशा परेशान कर सकता है, हमेशा ये चीज बनी रह सकती है। गले में सोना पहनना चाहिए, घर में एक काला कुत्ता पालना चाहिए, गणेश जी की पूजा करें। जो भी आपका साला है उसका जरूर ध्यान रखें। साला क्या ध्यान रखते हैं आप, साले की सेवा करते हैं, उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, तो ये तो अच्छे रिजल्ट देता है। आ, उपाय के लिए एक उपाय और है कि इसका कि घर में अगर आप कुत्ता नहीं पालते हैं तो 11 कुत्ते के स्टैचू मिट्टी मिट्टी के बने हुए घर से बाहर गिराएं 11 दिन तक लगातार। 11 दिन तक करना है आपको। और 11 मिट्टी के डॉग स्टैचू खुद से बना करके गिरा सकते हैं। काला सफेद कुत्ता पालना अच्छा रहता है। ऐसे किसी इंसान से दोस्ती जो जिसका डार्क कॉम्प्लेक्स हो, काला हो, या काना हो, या निसंतान हो, जिसके बच्चे नहीं हो, उनसे इनको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे इनको प्रॉब्लम होती है। एक रेमेडी और है, मिट्टी के किसी बर्तन में गुड़ भरकर जमीन में दबा सकते हैं, उनके लिए अच्छी रेमेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। अगर आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र या वास्तु के कुछ और वीडियो आप चाहते हैं, कुछ हटकर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम नेक्स्ट सीरीज उसी के लिए करके आएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।